everyone, welcome to UG NPhys examination by the 24/7, and in this video session we are covering another rule, that is rule number 37, as today is day 37 और आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं इस ग्रामर की हेवन में बिकॉज द टाइम इज 11 एंड यहाँ पर आज हम जो रूल कवर करने वाले हैं दिस इज रिलेटेड टू द पार्ट टेंस और यहाँ पर जो रूल कवर कर रहे हैं हम वो आपका है सिंस से कनेक्टेड. सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सिंस से रिलेटेड रूल को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे. सो क्या होता है सिंस से रिलेटेड रूल? ऑल्दो हम लोगों ने सिंस ऑफ और के यूजेस पढ़े हैं, सिंस के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है, लेकिन अगर आपका सिंस दो सेंटेंसेस से कनेक्टेड हो तो किस तरह का स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. सो व्हेनेवर यू हैव अ सेंटेंस कनेक्टेड विद सिंस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सिंस से कनेक्टेड है. तो आपको दो तरह से स्ट्रक्चर मिल सकता है. एक तो ये कि आपको यहाँ पर पहले एक सेंटेंस दिया गया हो और फिर एक और सेंटेंस दिया गया हो सिंस से कनेक्टेड. ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया हो सकता है, या हो सकता है कि आपको सेकंड स्ट्रक्चर दिया गया हो जहां पे सिंस पहले दिया गया हो और सिंस से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस हो और फिर उसके बाद एक और सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया हो. तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको याद रखना होता है कि जो भी सेंटेंस सिंस से कनेक्टेड होगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा. तो यानी कि यहाँ पर सिंस से कनेक्टेड कौन सा सेंटेंस है, ये वाला है, तो हम इसको सिंपल पास्ट में भेज देते हैं. सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में जाएगा यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, सेकंड फॉर्म. सिमिलरली अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे सिंस का, तो सिंस से जुड़ा हुआ जो भी सेंटेंस होता है वो आपका किस में जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है. तो यहाँ पे भी अगर आप आएंगे तो किस में चला जाएगा ये स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट में. बट जो सिंस के अलावा आपका दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसे आप किस तरह से लिखते हैं वो मैटर करता है. तो सिंस से हटा हुआ सेंटेंस जो सिंस के अलावा दूसरा सेंटेंस इसके साथ जुड़ा हुआ होता है उसे आप बोलते हैं कि वो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में. यहाँ पे भी आपका सिंस के अलावा जो दूसरा सेंटेंस है वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में. अब यहाँ पे बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. इधर आ जाइए. अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो आपका बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. आपके पास सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, आपके पास वर्ब आती है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. अब आपको जो परफेक्ट में बदलना है तो आपको पता है परफेक्ट के लिए आपके पास वर्ब थर्ड होनी चाहिए. और अगर आपको प्रेजेंट में डालना है किसी भी सेंटेंस को तो आपके पास क्या होना चाहिए, हैज और हैव. ठीक है. सो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव आएगा, वर्ब थर्ड आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. वेयर एज अगर आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाता है तो आपके पास सब्जेक्ट आती है, वर्ब सेकंड आता है और क्या जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है. समझ में आ रही है सभी लोगों को. सो बस ये ध्यान रखें कि जब भी आपके पास सिंस से कनेक्टेड आपके दो सेंटेंसेस दिए गए होंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो कुछ इसी तरह से आपको जाता हुआ दिखाई देगा कि सिंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में होगा और सिंस के अलावा जो दूसरा सेंटेंस बचेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, भले ही दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाए. तो आइए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमें सेंटेंस का यहाँ पर दिया गया है. राइट. तो सबसे पहले हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं. यहाँ पे हमें ढूंढना है सिंस कहाँ पे. तो सिंस कहाँ पे है, और यहाँ पे सिंस का सेंस क्या निकलता है, जब से. ओके, जब से. तो सिंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस कौन सा है, ही नेवर टुक ब्राइब या सिंस ही जॉइंड आर्मी. तो आप कहेंगे मैम ये वाला सेंटेंस जुड़ा हुआ है सिंस ही जॉइंड आर्मी. सो हम ये कह सकते हैं सिंस से जुड़ा हुआ ये वाला सेंटेंस है. और जो भी सेंटेंस सिंस से जुड़ा होता है वो किस में जाता है, वो जाता है आपका सिंपल पास्ट में. ठीक है, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए. सो जरा यहाँ पे आप चेक करके देख लो क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ही जॉइंड आर्मी. सही है, ही जॉइंड आर्मी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सही है, इस पे हम टिक लगा दें. सिंस के साथ जुड़ा हुआ वाला सेंटेंस तो हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म में है. बट इसके अलावा जो दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसे भी तो हम लोग देख लें, उसे भी तो समझने की कोशिश कर लें कि वो क्या कह रहा है या वो क्या लिखा हुआ है. ही नेवर टुक ब्राइब. अब ये सिंस के साथ एक और सेंटेंस आया लेकिन ये सिंस से जुड़ा हुआ नहीं है. राइट. और सिंस से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस नहीं होता है वो किस में रहता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में. अब प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो आपको पता है क्या आएगा, आपके पास हैज आएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. हैज हैव के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक. तो यहां पर क्या आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, नहीं मैम, यहाँ पे तो टुक लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो ये तो हो गया गलत, इसको मैं कट कर दूं. ठीक है, टुक की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. तो टेक, टुक, टेकन. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन. बट आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, या तो हैज लेती है या तो हैव लेती है. हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल. तो आपका ही के साथ क्या लग जाएगा, ही के साथ लग जाएगा आपका हैज, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है.
तो हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? ही हैज नेवर टेकन ब्राइब सिंस ही ज्वाइंड आर्मी। जब से उसने आर्मी ज्वाइन किया है उसने कभी भी ब्राइब नहीं ली, कभी भी घूस नहीं ली, राइट? सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सेंटेंस। अब इसी के नीचे आपको सेकंड सेंटेंस दिया गया है, दिस इज वन सेंटेंस जो आपको होमवर्क में करना है, बट मैं आपको यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ जहां पे आपका सिंस का कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे तो सिंस बीच में आ रहा है, आप देखेंगे कभी कभी सिंस आपको कहाँ मिल जाता है? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो सिंस अगर आपके पास यहाँ पर लिखा गया है तो सिंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस कौन सा है? सिंस ही एक्सेप्टेड मी। थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, इसको हम सही कर लेंगे पेन चेंज करके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है? सिंस शी एक्सेप्टेड मी आई डिड नॉट आर्ग्यू हर। जब से उसने मुझे एक्सेप्ट किया है तब से मैंने उससे बहस नहीं करी। तो सिंस के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है आपका वो शी एक्सेप्टेड मी लिखा हुआ है। अब आपको पता है सिंस के साथ जो भी सेंटेंस जुड़ा होता है वो सिंपल पास्ट में जाता है, सिंपल पास्ट में जाता है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सो अब अगर आप देखें इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आई हुई है वो सही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज भी हो रहा है तो ये सही है। बट सिंस के अलावा जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो अगर आप देखोगे तो वो कौन सा दिखाई दे रहा है? आई डिड नॉट आर्ग्यू हर। और आपको पता है जो सिंस के अलावा दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसे आप किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट के लिए क्या आ जाएगा? हैज या हैव। बस वो डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, सिंगुलर कि प्लूरल, है ना? अब आई आपका भले ही सिंगुलर है लेकिन उसको प्लूरल कंसिडर करते हो, ठीक है? सो यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही थी तो हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो हम इसको कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे। आई के साथ लगा दिया हमने हैव, नॉट आर्ग्यू की जगह पे क्या आ गया? आर्ग्यूड। सो आई होप आप लोग को ये रूल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो एज आई हैव टोल्ड यू, मैं इसको वापस पढ़ करके भी बता देती हूँ। सिंस शी एक्सेप्टेड मी, जब से मुझे उसने एक्सेप्ट किया है तब से मैंने उससे कभी भी बहस नहीं करी। आई हैव नॉट आर्ग्यूड हर, आप इसको हैवंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, राइट? अब मैंने यहाँ पर आपको एक होमवर्क दिया है, आई डिड नॉट सी हर सिंस शी ग्रू ओल्ड। तो आपने क्या करना है, मुझे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ये दिस इज रॉन्ग एंड यू पीपल नीड टू करेक्ट इट। आपको इसको करेक्ट करके मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्शन क्या जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन मेकिंग नोट्स, कीप ऑन लर्निंग इट। डेली बेसिस पर एक बार इसका रिविजन जरूर करें, इट विल हेल्प यू इन योर कम्युनिकेशन इंग्लिश एज वेल एंड आपको ये मदद करेगा आपके एग्जाम्स में भी, राइट? और इसको जरूर एक जगह पे पाइल अप कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। तब तक के लिए बाय बाय।